आज हम चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पॉइंट दिया है, उसने 3 पॉइंट पूछा है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है जिसमें एक चाप है, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, अंतरित कर रहा है। हमें इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये 3 चीजें हमें इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें एक वृत्त बना लेते हैं। 21 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास, मैं काफी बड़ा वृत्त बनाऊंगा ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। ये हमारा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है ये। अब आप इसमें एक चाप लीजिए। चाप आप कहीं पर भी ले सकते हैं। चाप में आपको 2 बिंदु लेना होता है। इस प्रकार से मैंने ये जो दोनों बिंदु लिया है, तो ये जो लंबाई है आपकी, इसको हम चाप कहते हैं। और इसमें भी ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। क्योंकि ये छोटा है तो लघु चाप, और ये भी एक चाप है बड़ा, ये दीर्घ चाप हो जाएगा। तो ये जो चाप है ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर आप इसको केंद्र, यानी कि इस केंद्र को O अगर मान लिया जाए और इस चाप को केंद्र से मिला दें इस प्रकार से, तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये? क्वेश्चन में कहा गया है कि 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ये आपका 60 डिग्री का आएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। इसको आप हल करेंगे जब, तो आप पहला पॉइंट निकालेंगे, चाप की लंबाई। तो सीधा आप लिखिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर, अगर ये O है तो आप इसको A मान सकते हैं, इसको आप B मान सकते हैं। अगर आप यहाँ लेना चाहें तो C ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस तरह से बिंदु ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि चाप की लंबाई जो ACB यहाँ पर निकलेगी, तो हमारे पास चाप की लंबाई को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को याद कीजिए आप। फॉर्मूला है थीटा बटे में 360 डिग्री गुणा में 2 पाई r। ये फॉर्मूला हमारा है चाप की लंबाई को ज्ञात करने का। अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो 2 एकम 2, और इसको जब काटेंगे तो ये आपका 180 आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला आपका इस रूप में बनेगा, थीटा बटे में 180 गुणा में पाई r। अगर आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो आप इसको 2 से ये 360 को काट के इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस प्रकार से जो मैंने आपको करके दिखाया है। अब आप इसमें थीटा की वैल्यू रखिए। थीटा जो होता है वो आपका एंगल होता है, जो कि यहाँ पर 60 डिग्री का बना है, और नीचे 180 आएगा गुणा में पाई की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में तो पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो जब कुछ नहीं कहा जाता है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए, गुणा r इसकी त्रिज्या है। और आपको पता है कि इस वृत्त में जो
त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर आएगा और यहाँ पर भी आप 21 ही लिखेंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 तियाँ 18, 7 तियाँ 21 हो जाएगा। तो अब आपका बचेगा 22 तियाँ 66 बटे में 3 और ये सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। अब आंसर जो है अगर पॉइंट में है तो आप इस ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है। जो चाप की लंबाई है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम इसका सेकंड और थर्ड पॉइंट भी निकालते हैं। देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या फाइंड करना है। सेकंड पॉइंट में जब आप जाएंगे तो कहा गया है इसमें कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ACB ये तो आपका चाप है, इसने केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया है, तो ये एक त्रिज्य खंड भी बना दिया है। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहते हैं तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो सीधा आप लिखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर आप लिख सकते हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अगर आप त्रिज्य खंड का फॉर्मूला याद करें जो हमने पढ़ा था, याद कीजिए थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, आप इसको याद कीजिए। अब आप यहाँ पर थीटा का मान रखिए 60 बटे में 360 गुणा में पाई का मान 22/7 रखिए। त्रिज्या यहाँ पर 21 है। अब क्योंकि आर स्क्वायर है तो आपको 21 को 2 बार लिखना पड़ेगा। स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 21 को आप 2 बार लिखेंगे गुणा के रूप में। इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा और 7 एकम 7, 7 तियाँ 21 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 से भी अगर आप काट दें तो ये 11 भी कट जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो आ गया है कितना, 21 की गुणा 11 में कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो जब आप 21 की गुणा 11 में करेंगे इस प्रकार से, तो 1 2 1 2, तो 1 3 2 231। अब क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, 231 इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इसका थर्ड पॉइंट फाइंड करते हैं जो इसमें कहा गया है। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए जीवा बनाने का मतलब है कि अब आपको इस बिंदु ए और बी को इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो अब ये आपका एक वृत्तखंड बन गया। इसका क्षेत्रफल कहा गया है क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, ये जो आपका त्रिज्य खंड है, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और त्रिज्य खंड का तो क्षेत्रफल आपने निकाल भी लिया है, 231 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकला हुआ है।
सिर्फ आपको इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब आप इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करने जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। इसी में ही मैं कर देता हूँ कि आप यहाँ से एक लंब खींचिए, मतलब कि आप केंद्र O से इस AB पर, जिसको आप यहाँ पर D मान सकते हैं, यानी कि OD लंब है AB के ऊपर। अगर मैं इसको अलग से दिखा दूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इस क्वेश्चन को आगे, मतलब ये जो त्रिभुज है यहाँ पर कौन सा OAB, इसको मैं अलग से लेके समझा दे रहा हूँ। ये जो इस प्रकार से बना हुआ है मैं उसको यहाँ पर लेके समझा दे रहा हूँ और पूरा यही लूँगा मैं OAB ये आपका 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। बस आपको ये लंब खींचने की बात कर रहे थे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आप इस AB की लंबाई ज्ञात करेंगे और ये ऊंचाई OD का मान ज्ञात करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये रचना करना पड़ेगा कि जो OD है वो लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर। ये 90 डिग्री का लंब आपका बनाना पड़ेगा। और उसके बाद आप बताएंगे, आप यहाँ पर एक त्रिभुज ले लीजिए। आप त्रिभुज ले सकते हैं कौन सा, OAD ले सकते हैं। OAD में आप देखेंगे कि ये कोण कितने डिग्री का है। देखिए ये पूरा कोण तो यहाँ पर बना हुआ है 60 डिग्री का। अगर आप सिर्फ आधा लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 डिग्री का आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए मेरी बात का। अब अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखें, इन दोनों त्रिभुजों को, तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। अगर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें तो मतलब त्रिभुज OAD, यहाँ पर चलिए मैं सर्वांगसम दिखा देता हूँ, और त्रिभुज ये वाला OBD में, इन दोनों ही त्रिभुजों में अगर आप देखेंगे तो देखिए OA बराबर है किसके, OB के, क्योंकि दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है। तो कोण ODA, यानी कि ये वाला कोण बराबर है कोण ODB के। और यहाँ पर लिखेंगे आप कि प्रत्येक कोण यहाँ कितना है, प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। अब प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर आप और देखिए, OD आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। OD बराबर है किसके, OD के, और इसको आप उभयनिष्ठ कह सकते हैं, ये आपका उभयनिष्ठ है। तो आप देखेंगे कि जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज OAD सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा ये त्रिभुज OBD के। और यहाँ पर आप बताएंगे ये आपका समकोण है, ये आपका कर्ण है, ये भुजा है।
तो आरएचएस नियम से सर्वांग समता नियम से दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो AD और BD है यह आपका CPCT से बराबर हो जाएगा। आपने क्या कर दिया कि जो AD और BD है ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर है, जो कि हमने CPCT से यहाँ पर दिखाया है। क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और हमें ये जो आधार है AB इन दोनों को बराबर दिखाना जरूरी था, इसलिए दिखाया गया है। आप इसको इस प्रकार से दिखा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो समकोण त्रिभुज ले रहे थे उसको लीजिए। अब त्रिभुज लेते हैं OAD में, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तो समकोण है। तो देखिए ये 30 डिग्री का आपका कोण बना है। OA भुजा आपको पता, आप OD भी ज्ञात कर सकते हैं और AD भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक एक करके निकाल लेते हैं। तो अगर आपका कोण 30 डिग्री यहाँ पर है तो आपका आधार रहेगा OD, मतलब हम लगा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करके आप इस OD भुजा और AD दोनों भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मर्जी है, आप कोई भी भुजा पहले निकाल लीजिए। चलिए पहले मैं OD निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो कोण है वो 30 डिग्री का रहेगा। आधार यहाँ पर OD है, ऊंचाई AD है और कर्ण यहाँ पर AO है जो कि 21 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं OD निकालना चाहता हूँ अगर, तो बटे में लिखूंगा जो भुजा मुझे पता है यानी कि OA। और अब क्योंकि मैंने लिखा जो है ये आधार है ये, ध्यान दीजिए, आधार बटे में मैंने क्या लिखा है, कर्ण। तो याद कीजिए आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला था त्रिकोणमिति में। तो अगर आप इसको ध्यान से याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जो आधार बटे में कर्ण है किसका फॉर्मूला है, ये कॉस का फॉर्मूला है। और इसमें कोण 30 डिग्री है तो आप कॉस 30 डिग्री ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको कॉस 30 डिग्री का मान लिखना पड़ेगा, तभी हम अपनी भुजा को ज्ञात कर पाएंगे जो हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो जब आप यहाँ पर OD निकालेंगे और OE की जगह 21 लिखेंगे तो cos 30 का मान याद कीजिए। अगर आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। cos मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, इसकी इसमें करेंगे तो 21√3, इन दोनों की करेंगे तो OD गुणा में 2, और OD निकालने के लिए 21√3, 2 यहाँ गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। इस प्रकार से इतना सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा। ये आपका क्या निकला है, OD, यानी कि आपकी ऊंचाई ज्ञात हो चुकी है, क्योंकि इस त्रिभुज OAB में यह आपकी क्या है, ऊंचाई है। तो चलिए अब AD निकाल लेते हैं। सॉरी, अब यहाँ पर लिखते हैं और। अब हम इसमें ये अगर आपका कोण है 30 डिग्री का, ये आधार है तो ये आपका लंब होगा। तो फिर भी हम AD निकाल रहे हैं तो AD को ऊपर लिखते हैं और OA आपको पता है तो फॉर्मूला कौन सा लगा है देखते हैं। तो लंब बटे में कर्ण। तो अब आपको याद करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला किसका है। त्रिकोणमिति में आप याद कीजिए कि ये जो मैंने लिखा है वैसे तो ये आपका आधार है और ये क्या है, लंब है, ये कर्ण है, क्योंकि कोण यहाँ पर है इसलिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने लिखा है लंब बटे में कर्ण।
तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? तो मैं आपको बता दूं कि साइन का फॉर्मूला है, और अब क्योंकि कोण यहाँ 30 डिग्री का बना है तो AD तो मैं निकालूंगा, AD निकालना चाहते हैं। OA आपको 21 सेंटीमीटर पता है, तो साइन 30 का मान भी रख दीजिए। जब आप साइन 30 का मान रख देंगे तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इस प्रकार से 1/2 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 21, और यहाँ पर AD गुणा में 2। तो AD आपको कितना मिल जाएगा? 21, ये गुणा में है तो बटे में जाएगा, कुछ भी नहीं है ये। तो 21/2 इतना सेंटीमीटर आ गया। अब क्योंकि आपका AD सिर्फ इतना है 21/2, और 21 अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो 21/2 ये है तो ये भी 21/2 होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका AB पूरा निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो AB है वो बराबर है 2 गुना किसका? AD का। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि अगर आप AB ज्ञात करना चाहते हैं तो AD का, क्योंकि AD और BD दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब जो AB है वो या तो इसका 2 गुना कर दीजिए, या फिर AD भी आपका 21/2 है और BD भी आपका 21/2 है, क्योंकि आपस में दोनों बराबर दिखाया गया है यहाँ पर। तो अगर आप आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा AB की लंबाई। तब भी मैंने ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको गुणा भी कर सकते हैं। तो 2 गुणा AD कितना है? 21/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपको मिलेगा 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने AB की लंबाई भी ज्ञात कर लिया है। तो आपका AB आधार भी आ गया, ऊंचाई भी ज्ञात हो गई। तो अब आप इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए इसको। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये तो होता है फॉर्मूला। तो 1/2 गुणा आधार यहाँ कितना है? आधार यहाँ पर AB है, ऊंचाई यहाँ पर OD है। तो 1/2 गुणा आधार की जगह AB आप रखिए। AB आप कितना रखेंगे? ये 21 गुणा, अब आप OD रखिए। OD कितना रखेंगे? 21/2 मतलब 21√3/2 ऐसे लिखेंगे। तो क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? गुणा कर पा रहे हैं? आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ वैसे कुछ कट तो नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो मैं गुणा कर देता हूँ। 1 की गुणा 21 में करेंगे, 21 की गुणा 21 में करेंगे, तो मुझे लगता है अगर आप 21 की गुणा 21 में करके देखें तो आपको मिलेगा 441। आप कर लीजिएगा, और रूट में 3, ये बटे में आएगा 2 दूनी 4, और ये रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है, जो OAB यहाँ पर है। तो अब आपका जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इस एक्सरसाइज में इसी मेथड का प्रयोग किया गया है। तो जब आप संगत जीवा द्वारा बनाए गए, अब हम निकाल सकते हैं तीसरा पॉइंट कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो आप क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले यहाँ देखिए कि अगर आप इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखिए कि त्रिज्य खंड
त्रिज्य खंड, क्या नाम है त्रिज्य खंड का? OACB। त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, OACB जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल कितना निकला है? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर शायद आपने यहाँ निकाला है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 231 लिखा जाएगा माइनस, फिर इसका भी क्षेत्रफल निकाला गया है, कितना आया है? 441 रूट में 3/4, ये हमारा आ गया है। अगर आप इसको घटाने के लिए जाएंगे, वैसे तो आपका आंसर भी सिर्फ इतना ही दिया है, तो आप सिर्फ इतना ही करिए, आपको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही आपका आंसर भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ आप इसको इतना ही समझिए, इतना ही कहा गया है करने के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था। इस क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पॉइंट पूछा गया था। मैंने आपको ये सभी पॉइंट्स दिखाए हैं कि किस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। 6 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु तथा दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको कहा गया है 3.14 लेने के लिए, और √3 का मान लेना है 1.73। इसका आपको प्रयोग भी करने के लिए कहा गया है। तो अब हम इनका प्रयोग करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहा गया है क्वेश्चन में कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त इस प्रकार से खींच देता हूँ। यह आपका केंद्र O रहेगा। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो अगर कोई जीवा है तो आप बना लीजिए कोई भी जीवा। इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं कि अगर ये A है तो इसको B मान लीजिए, और ये आपकी एक जीवा बन जाएगी। ये जीवा बन गई, और ये जो जीवा है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। यही इसमें दिखाया गया है। अब कहा गया है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु का मतलब तो ये वाला क्षेत्रफल, छोटा वाला, और फिर दीर्घ का मतलब ये बड़ा वाला, यानी कि छोटा वाला जब ज्ञात हो जाएगा तो उसके ऊपर वाला जो बचा है वो आपका दीर्घ वृत्तखंड है। तो AB यहाँ पर इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, C मान लेते हैं। प्रोसेस आपका कुछ क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपने किया था कुछ आपको वैसे ही करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सेम मुझे लग रहा है प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आप इस वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से आपको घटाना पड़ेगा इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। मतलब सेम प्रोसेस आपका क्वेश्चन नंबर 5 में जो किया था वही रहेगा, मुझे तो यही दिख रहा है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, क्योंकि हमें इसमें से ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे
तो आप यहाँ पर सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड, क्या है ये त्रिज्य खंड, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का, तो फॉर्मूला है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ क्वेश्चन में तो त्रिज्या कहा गया था 15 सेंटीमीटर है, अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर ही रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो थीटा आपका है यहाँ पर 60 डिग्री बटे में 360 गुणा में पाई का मान आप देख सकते हैं। पाई का मान कितना है, पाई का मान आपका यहाँ पर 22/7 तो आप ले नहीं सकते हैं, 3.14 लेना पड़ेगा। गुणा आर, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आर का स्क्वायर करना है, तो आर यहाँ 15 है, तो स्क्वायर का मतलब आप उसको 2 बार लिख सकते हैं। मेरी बात को ध्यान दीजिए। आप 0 से 0 काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 36 हो जाएगा ये। तो ये आया 3.14 गुणा में 15, फिर गुणा में 15 और फिर बटे में है 6। तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप कुछ इसमें क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3.14 की गुणा हो जाएगी 15 पचे 75 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। अब आप एक काम करिए, इस 75 को 2 से काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 तियाँ 6 हो जाएगा, एक बचेगा तो ये 15 हो जाएगा, 2 सते 14 पॉइंट लगाएंगे और आप भाग कर देंगे तो 2 पंचे 10। तो आपको मिलेगा, जब आप 75 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 37.5 मिलेगा। तो आप इसमें आप गुणा करेंगे 37.5 की, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब सिर्फ गुणा करना और बाकी रह गया है। मैं तो इसको पॉइंट में निकाल रहा हूँ, बाकी हमारा आंसर पता नहीं पॉइंट में दिया है कि नहीं दिया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो पॉइंट में ही दिया हुआ है, मतलब पॉइंट में ही आपका आंसर मिलेगा। तो चलिए फिर तो ठीक है, जब पॉइंट में ही आपको आंसर मिलेगा। तो अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो जब 3.14 की गुणा किया जाएगा 37.5 में, तो इस प्रकार से कर लेते हैं गुणा और देखते हैं क्या मिलता है। ये मिलेगा 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 कम 5 और 2 7, 5 3 15 हो जाएगा। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 कम 7 और 2 9, 7 3 हो जाएगा 21 और 3 चौक 12 2 हासिल 1 हो जाएगा। 3 कम 3 और 1 4, 3 3 3 9 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 0, 8 और 7 15 5 हासिल 1, 9 5 14 और 2 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 4 5 6 और 1 ये 7 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 3 डिजिट पे लगेगा, तो ये दिखा रहा है कि 117.750 आ जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना आपको दिख गया कि ये जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, 117 पॉइंट। बाकी अगर ये आपकी मल्टीप्लाई सही है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए जो है इस प्रकार के मल्टीप्लाई को आपको 2 बार चेक कर लेना चाहिए, ताकि कोई गलती हो तो हमें पता चल जाए। तो मैं एक बार और इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इस बार मैं 37.5 की मल्टीप्लाई 3.14 में करता हूँ और देखता हूँ क्या मिलेगा। 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 सते 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15 हो जाएगा।
1 की गुणा 5 में करेंगे 5, 1 की 7 में करेंगे 7, 1 की 3 में करेंगे 3, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 से 21, 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा, 3 दिया 9 और 2 11 हो जाएगा। तो ये मिलेगा 0 5, 5 5 10 7 17 7 हासिल 1, 3 4 2 6 और 1 हासिल 7 और ये 11 आ जाएगा। और इस प्रकार से पॉइंट यहाँ 3 डिजिट पे लग जाएगा, तो यही मिलेगा। चलिए मैं लिख देता हूँ अब कि 117.750 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका मिल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपने देखा कि त्रिज्यखंड का तो क्षेत्रफल निकल गया। ये सब मैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर रहा हूँ, इस पे भी आप फोकस कीजिए। अब हम एक काम करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, सेम प्रोसेस यूज़ कीजिए, तो आप इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो शायद मैं अब उतना सब कुछ नहीं करूँगा, आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है। देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से ले सकते हैं, अगर आप इस फिगर को बनाना चाहें। चलिए मैं पीछे बना देता हूँ। इस फिगर को आप इस प्रकार से अलग से बना सकते हैं और यहाँ पर नाम है OAB, इस प्रकार से लिख लीजिए। और आप का ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यहाँ पर कोण 60 डिग्री का है, त्रिज्या यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया है। तो जब आप यहाँ से एक लंब खींचेंगे, मान लीजिए आपने D खींच दिया, तो ये 90 डिग्री का रहेगा। तो आप देखेंगे त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBD में दोनों ही सर्वांगसम हैं। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखेंगे तो OA बराबर हो जाएगा OB के। क्यों? ये आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है ये? वृत्त की त्रिज्याएं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो कोण है कौन सा, ADO बराबर है कोण BDO, और ये आपका प्रत्येक कोण कितने का है? प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। और जो OD है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ मतलब ये कॉमन है आपका। तो फिर से आप कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है OAD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OBD के। और नियम आप यहाँ पर RHS सर्वांग समता नियम से आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो आपका AD है वो तो बराबर आ जाएगा BD के, क्योंकि CPCT से आप इसको बराबर कर सकते हैं। तो अब अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो अब आप यहाँ पर इस त्रिभुज, ये कोण कितना था ये आप देख सकते हैं, कोण ये 60 डिग्री का था, तो इतना कोण यहाँ पर 30 डिग्री का रहेगा। तो अब आप इस त्रिभुज को ले लीजिए कि त्रिभुज OAD में, जब आप इस त्रिभुज में लेंगे तो ये कोण पता है, ये भुजा पता है, तो आप इसका आधार AB ज्ञात कर लीजिए, ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। तो इस त्रिभुज में जब आप ऊंचाई ज्ञात करने जाएंगे तो OD ज्ञात करना है और OA आपको पता है। तो अगर ये कोण है 30 डिग्री का तो ये आपका आधार है और ये आपकी क्या है? ऊंचाई यानी कि लंब, और ये कर्ण है। तो ध्यान दीजिए मैंने लिखा है इसको OD बटे में OA, यानी कि ये आपका आधार है बटे में कर्ण। तो याद कीजिए आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है? तो ये कॉस का फॉर्मूला है, कॉस 30 डिग्री।
तो cos 30 का मान भी आपको रखना पड़ेगा। अभी पीछे रखा गया है, याद कर लीजिए। cos 30 का मान कितना था? √3/2। √3/2। तो OD तो हमें निकालना है और OA हमें 15 पता है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका मिलेगा OD गुणा में 2 बराबर 15√3। और जैसे आप OD निकालने जाएंगे तो 15√3, 2 यहाँ गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। चलिए, ऊंचाई तो निकल गई, आधार और निकाल लेते हैं। तो पहले आपको AD निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे और अब हम इस AD को निकालना चाहते हैं तो AD ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके निकाल रहे हैं। यहाँ भी त्रिकोणमिति लगाया है, यहाँ भी त्रिकोणमिति ही लगाएंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। तो AD ज्ञात करना है और आपको यहाँ पर AO पता भी है, या आप इसको OA भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये तो आपका क्या है? लंब है। लंब बटे में आपने कर्ण लिखा है। तो अगर आप यहाँ पर AD यहाँ पर लंब है, OA कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण याद कीजिए किसका फॉर्मूला है? तो ये साइन का फॉर्मूला है। अब क्योंकि कोण यहाँ 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान आपका कितना था? 1/2 था। तो यहाँ पर भी आप रख दीजिए। और AD तो हमें ज्ञात करना है, जिसमें कि OA हमें पता है कि ये 15 सेंटीमीटर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा AD गुणा में 2 बराबर 15। तो AD कितना आ जाएगा? AD बराबर आ जाएगा 15 और 2 इसके बटे में चला जाएगा। तो जब आप यहाँ पर AB की बात करेंगे तो देखिए AD और BD दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए बराबर है, मैंने बराबर दिखाया है। तो अगर ये 15/2 है तो ये भी 15/2 है, दोनों को जोड़ देंगे तब भी AB निकल जाएगा। या तो फिर आप AD का अगर 2 गुना कर देंगे तब भी निकल जाएगा। तो 2 गुणा AD आपका कितना है? 15/2, 2 से 2 कट जाएगा, 15 सेंटीमीटर AB हमारा निकल जाएगा। तो निकल गया 15 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास आधार भी है और ये ऊंचाई भी है। तो आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिभुज क्या लिखेंगे? OAB का क्षेत्रफल। OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 गुणा आधार कितना है? आधार यहाँ पर AB है, ऊंचाई यहाँ पर OD है। तो ये आएगा 1/2 गुणा आधार की जगह आप कितना लिखेंगे? निकला हुआ है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना निकला है? OD कितना निकला है? 15/2 15√3/2 ये निकला है। तो अगर आप इसको गुणा कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, 15 की गुणा आप 15 में कीजिए तो आपको पता है कितना आ जाएगा? 15 था हम 150, 15 25 75, ये आ जाएगा हमारा 225 आ जाएगा। तो 225√3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब आप निकाल सकते हैं। प्रोसेस वही है, बहुत लंबी प्रोसेस है, आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी प्रोसेस बनी है ये। तो जब आप यहाँ पर पहला पॉइंट निकालने जाएंगे, कौन सा? लघु आप लिखेंगे, इसलिए संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो आप लिखेंगे त्रिज्यखंड। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो अगर आप इस OACB त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें OAB का,
तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिज्यखंड कौन सा? OACB का क्षेत्रफल। OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है ध्यान दीजिए, निकाला गया था, ये निकाला गया है 117.750। 117.750 माइनस 225√3/4। अच्छा, यहाँ पर तो हमें √3 का भी मान दिया हुआ है, आपको ये कैलकुलेशन आगे भी करना ही पड़ेगा। 117.750 माइनस 225, यहाँ गुणा का निशान लगाइए और √3 का मान रखिए। कितना क्वेश्चन में दिया है? 1.73। तो आप यहाँ पर 1.73 लिखिए और फिर आप उसको 4 से भाग करके, पहले तो 225 को 4 से भाग करिए, इसकी गुणा कीजिए, तब इसमें से घटाइए, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर भाग कर लेते हैं। हम यहाँ पर पहले 225 को 4 से भाग कर लेते हैं। तो जब आप 225 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और फिर 4 6 24 आ जाएगा। एक आएगा, पॉइंट लगाएंगे आप 0, 4 दूनी 8 आएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो अगर आपने इसको भाग करा तो आपको मिलेगा कितना? 56.25। अब आप क्या करेंगे? 117.750 माइनस, अब आप 56.25 की गुणा करिए 1.73 में। अगर आप इस गुणा को अच्छे से कर लेंगे तो आपका आंसर ठीक ठीक निकल जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। मैं दिखाता हूँ कि जब आप 56 इनकी आप गुणा करेंगे 0.73 में तो आप कैसे करेंगे। देखिए, 3 पच्चे 15, 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 ये 7 हो जाएगा। 3 6 18, 3 पच्चे 15 और 1 16, 7 पच्चे 35, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल 1, 7 6 42 और 1 43 4 आ जाएगा। 7 पच्चे 35 और 4 39 हो गया। 1 की गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 1 की 2 में करेंगे 2 आएगा, 1 की 6 में करेंगे 6 आएगा, 1 की 5 में करेंगे 5 आएगा। तो ये मिला 5, 7 और 5 12 2 हासिल 1, 8 7 15 5 20 और 21 की 1 हासिल 2, 6 2 8 3 11 और 2 13, 3 हासिल 1, 9 और 1 10, 6 16 और 1 17 7 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9। पॉइंट रहेगा 2 डिजिट, ये 4 डिजिट पे लगा दीजिए तो 2, यानी कि ये आएगा हमारा 97.3125। तो आप इसको लिख दीजिए कि 117, तो ये आ गया 0.750 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? यह आया 97.3125। अगर आप इसको घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको घटाते हैं। हमें 117.750 में से कितना घटाना है? इसका आगे आप कितने भी जीरो लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं घटाने के लिए लगा रहा हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 97 यहाँ आएगा, 3125 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको घटा दीजिए। 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 2 9 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा,
7 में से 7 घटाएंगे 0, 11 में से 2 घटाएंगे 9 2 11, तो 20.4375 आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें भी 20.4375 ये निकला है, यही है आपका आंसर, सही है। तो यह आ गया हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप इसको देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि इसको आप कैसे करना है। जब आप इसमें क्वेश्चन में लघु वृत्तखंड का तो निकल गया, अब आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ना। तो यहाँ लिखिए, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। दीर्घ वृत्तखंड का मतलब ये है कि इस लघु का तो निकल गया, अब जो एरिया बचा है इस AB के ऊपर का जितना भी बचा है वो सब दीर्घ वृत्तखंड है। उसका निकालने का मतलब ये है, कैसे निकाला जा सकता है उसे, आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से लघु वाला घटा दीजिए, दीर्घ का निकल जाएगा। सबसे आसान तरीका है ये। तो आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसका मान रख देते हैं लघु वृत्तखंड का, तो यह आएगा 20.4375। तो पाई का मान लेना है 3.14। याद कीजिए क्वेश्चन में कहा गया था आर यहाँ पर कितना दिया है, इसकी त्रिज्या 15 है, तो 15 गुणा 15 करेंगे, माइनस हो जाएगा 20.4375। तो 3.14 गुणा 15 की 15 में करेंगे 225 आएगा, फिर माइनस 20.4375। अब आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 314 की गुणा मतलब 3.14 की गुणा 225 में करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं, मैं गुणा करके दिखाता हूँ। हम 225 की गुणा करेंगे 3.14 में, 3.14 में, तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 की 5 में करेंगे 5, 1 की 2 में करेंगे 2, 1 की 2 में करेंगे 2, फिर 3 पंचे 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, 3 दूनी 6, क्या है 0 5, 5 और 2 7, 9 और 7 16 6 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7। तो इस प्रकार से बात चेक कर लेते हैं, 0 5 9 7 5 और 2 7 9 7 16 6 हासिल 1, 7 2 9 10 की 0 हासिल 1 6, 7 और 9 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, पॉइंट यहाँ 2 डिजिट पे लगेगा, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा। तो ये जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 706.50 माइनस करेंगे 20.4375। अगर आप इसको माइनस कर दें तो आपका आंसर कंप्लीट निकल जाएगा। चलिए अब हम माइनस करके देख लेते हैं इसको। तो अब हमें माइनस करना है 706.50 में से करना है कितना, 20.4375 को करना है माइनस। तो मिलेगा हमें 10 में से 5 घटा देंगे 5। चलिए मैं आपको माइनस भी दिखा देता हूँ। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से
3 घटाएंगे तो 6 और 3 9 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ 6 आएगा। 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6। तो कितना आया 68 मतलब 686.0625। तो यही आपका आंसर है, करेक्ट आंसर आया है। तो आप इसको लिख दीजिए, ये आया है 686.0625, और यहाँ पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे ये क्वेश्चन फाइंड किया गया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इजी किया गया है, आसान है ये क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान हमें 3.14 लेना है, √3 मतलब 1.73 का प्रयोग करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सिर्फ संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। आप एक वृत्त बना लीजिए, और इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। इसकी कोई जीवा है, कोई जीवा बना दीजिए। मान लीजिए ये किसकी जीवा हो जाएगी, कोई जीवा भी आप ले सकते हैं। ये भी इसकी एक जीवा, इस प्रकार से आप ले सकते हैं कि एक जीवा है। जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि अब जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, ये कोण आपका 120 डिग्री का बनेगा, ये कहा गया है। और फिर कहा गया है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी आपको कहा जाए कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको हमेशा इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है। हमेशा संगत वृत्तखंड का मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए कि ये सेम क्वेश्चन आप जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, सेम मेथड का प्रयोग करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। सब कुछ वही रहेगा, बस आपको इसको अच्छे से समझ के करना है, सब वही रहेगा। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी सिखाया था। मैंने कहा था कि मैं आपको वो फॉर्मूला जरूर प्रयोग करके दिखाऊंगा कि जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, इस फॉर्मूले का भी प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। याद कीजिए मेरी बात। मैंने कहा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, जो कि r² ब्रैकेट में पाई थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, और जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, उस प्रोसेस से भी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप जो विधि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपको समझाया है, उस विधि का तो प्रयोग करके आप इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको फॉर्मूले का प्रयोग करके डायरेक्ट निकाल दूंगा। आप मेरी बात को समझ लीजिए। देखिए, आप लिखेंगे लघु, यानी कि सीधा, वैसे तो क्वेश्चन में लघु नहीं कहा गया है, संगत वृत्तखंड कहा गया है ना। तो चलिए मैं इसको हल लिख देता हूँ और सीधा लिख रहा हूँ कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला है,
फॉर्मूला है आर स्क्वायर ब्रैकेट में है पाई थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। आर त्रिज्या कितनी है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर कहा गया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो आप त्रिज्या यहाँ पर 12 लिख दीजिए। और स्क्वायर है तो चलिए स्क्वायर बाद में कर लेंगे। पाई का मान रखिए, पाई का मान 3.14 लिखना है। चलिए पाई का मान 3.14 लिखा मैंने। थीटा यहाँ कितना है ध्यान दीजिए, थीटा यहाँ पर तो 120 है, तो यहाँ पर आप 120 लिखिए और बटे में 360 माइनस 1/2, यहाँ पर गुणा का निशान, यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ 120 है। आप यहाँ पर 12 का स्क्वायर अभी मत करिए, 0 से 0 कट जाएगा, 12 कम 12, 12 3 36 हो जाएगा। तो 3.14 बटे में 3 माइनस 1/2 गुणा साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ पर तो हम आके फंस गए कि हमारे पास साइन 120 डिग्री का मान तो है ही नहीं, क्योंकि हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया है उसमें केवल 90 डिग्री तक का ही दिया हुआ है, उसके ऊपर किसी भी कोण का मान त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं दिया है। हम 90 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है नहीं जा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप इसको ऐसे निकालेंगे कि ये जो साइन है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, अगर आप ध्यान दीजिए ये अगर आप 180 में से यहाँ पर आपको 60 लिखना चाहिए था, सॉरी मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ। ये मान लीजिए मैं साइन 120 डिग्री का मान निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा साइन ब्रैकेट में अगर मैं 180 में से कितना घटाने पर आ जाएगा 120, मुझे लगता है अगर मैं 60 घटा दूँ तो आ जाएगा। आप मेरी बात को प्लीज़ देख लीजिए, साइन 120 डिग्री का मैं मान ज्ञात करना चाहता हूँ, तो अगर मैं साइन 180 डिग्री में से 60 डिग्री का कोण घटा दूंगा तो 120 आ जाएगा। तो साइन 180 डिग्री माइनस 60, अब ये हो जाएगा हमारा इतना, यानी कि साइन 120 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। ध्यान दीजिए इस बात पर कि साइन 120 डिग्री इसके बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और साइन 180 माइनस 60 डिग्री बराबर होता है साइन 60 के, तो इसलिए दोनों मान बराबर हैं। तो जो साइन 60 का मान है वही साइन 120 डिग्री का भी मान रहेगा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि साइन 60 का मान कितना होता है, बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, याद कीजिए। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिया है। तो अब यहाँ पर आप लिखिए √3/2। ये प्रोसेस था जिससे मैंने साइन 120 डिग्री का मान आपको निकाल के दिखाया है। इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 ब्रैकेट में 3.14 बटे में 2 माइनस 1/2 √3 का मान रखिए कितना 1.73 बटे में 2 रहेगा। अगर इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए तो आंसर कंप्लीट आ जाएगा। तो 144 ब्रैकेट में यहाँ पर इसको कैसे किया जाए 3.14 बटे में 2 माइनस इसकी गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो 1.73 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएंगे हम। अब अगर यहाँ एलसीएम ले लिया जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
या तो आप भाग करके करिए या एलसीएम ले, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा आएगा कितना, 144 ब्रैकेट में। अगर आप 2 और 4 का एलसीएम लेने जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 4। तो आपने 4 एलसीएम लिया, इस 4 को इस 2 से भाग करिए तो 2 आएगा, 2 की गुणा आप 3.14 में कर दीजिए, फिर माइनस 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 को इस 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 1.73 में कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 144 ब्रैकेट में, और यहाँ पर बनेगा 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, पॉइंट 2 डिजिट पे है, माइनस 1.73 और बटे में 4 रहेगा। तो 144। अब इनको घटा देते हैं, तो जब इनको घटा देंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। हम 6.28 में से 1.73 को घटाना चाहते हैं, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, 7 5 12, और यहाँ पर बचेगा 5 में से घटाएंगे 4। तो ये आ जाएगा हमारा 4.55 अपॉन में 4। 4 से अब इसको आप काट दीजिए, तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। तो 72 इंटू 4.55 अपॉन में 2, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 तियां 6 और 2 6 12। तो ये आ जाएगा 36 इंटू 4.55। अगर इनकी गुणा हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं गुणा कर देता हूँ। तो 4.55 की गुणा करना है 36 में, तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33 के 3 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, 3 पंचे 15 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 6 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, यह आएगा 0, 5 और 3 8, 7 6 13 3 हासिल 1, 3 2 5 6 और 1 पॉइंट यहाँ 2 डिजिट पे है, तो 163.8 आया। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर 88.44। मल्टीप्लाई में कुछ कमी है या कैलकुलेशन में कुछ कमी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब इसको कहाँ पर रीचेक करें, यहाँ पर तो ठीक है, 0 बार 3 36 हो गया, पाई का मान भी रखा गया है, 360 गुणा में ठीक 120 है, कट गया इसका। और सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ गलती हुई है, सॉरी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ भी बटे में 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर भी 3 आएगा बटे में, यहाँ बटे में 3 आएगा। तो एलसीएम अब हमें 3 और 4 का लेना पड़ेगा, यहाँ ये गलती हो गई है। एलसीएम अगर हम 3 और 4 का लेंगे तो कितना मिलेगा, 3 से कट जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर आपको 12 लिखना पड़ेगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एलसीएम 12 आएगा। तो जब आप 12 को इस 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 4 आएगा, 4 की गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आप 4 लिखिए, फिर माइनस 12 को जब इस 4 से भाग किया जाएगा, 4 3 12 3 आएगा, 3 की गुणा आप इसमें करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 आएगा। अब आप इसको गुणा करिए, तो जब आप इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3.14 की गुणा 4 में करना है, तो कितना मिल जाएगा, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, पॉइंट 2 डिजिट है तो 12.56 आएगा। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ नहीं बना पाऊँगा, इसको यहाँ से काट के एक काम करें, बाकी कैलकुलेशन में एक बार फिर से कर दे रहा हूँ और क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन आप इसको अलग कर लीजिए, यहाँ से कैलकुलेशन आप ये करिए, क्योंकि वहाँ पर बार बार इसको ठीक करना पड़ेगा तो वो सही नहीं रहेगा। तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो यह आएगा 12.56 और फिर बीच में माइनस का निशान, और फिर आप 1.73 की गुणा 3 में करिए, तो 3 3 9, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, पॉइंट 2 डिजिट है, तो ये कितना आएगा,
19 आ जाएगा और नीचे कितना रहेगा, नीचे आपका 12 रहेगा। मैंने ये कैलकुलेशन जो है, जब यहाँ आप 3 लिखेंगे और एलसीएम लेंगे तो आप फिर इसके आगे ये चीज़ करेंगे, तो ये आएगा 144 और इन दोनों को घटा देते हैं। तो जब आप इसको 12.56 में से 5.19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 4 में से घटाएंगे 3 पॉइंट, 12 में से 5 घटाएंगे 7 5 12, 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा गुणा में 7.37 अपॉन में 12। तो जब इसको काट दिया जाएगा 12 से इसको, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो आएगा 12 गुणा 7.37, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7.37 की मल्टीप्लाई 12 में करना है, तो 2 सत्ते 14, 4 हाथ से ले, 2 3 6 और 1 7, 7 दूनी 14, ये 7 3 7, ये आएगा 4 7 7 14 4 हाथ से ले, 4 3 7 और 1 8, 7 और 1 8, 0.2 डिजिट है, कितना आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को बहुत सावधानी से कीजिए। एक डिजिट यहाँ पर चेंज हो गया था, यहाँ मैंने 3 की जगह यहाँ 2 लिख दिया था, जिसकी वजह से सारी कैलकुलेशन यहाँ हमारी ख़राब हो गई थी। इसके लिए सॉरी। आप इसको ठीक कर लीजिए। जब आप इसको करेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद जब आप 3 लेके इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद आप ये कैलकुलेशन करके ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा क्वेश्चन है ये मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। बाकी मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, अगर आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, बस मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको देख के कुछ कैलकुलेशन समझ पाएँ तो आप इसको समझ लीजिए और कर लीजिए। प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है कि आप इसको कैसे करेंगे। बाकी क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं, सब आप कर सकते हैं। बाकी मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू।